रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। चारुकुङ्कुमोपेतचन्द्रनादिचर्चिताय हारघटकशोभिताय धूरिमङ्गलम्। चारुकुङ्कुमोपेतचन्द्रनादिचर्चिताय कटकशोभिताय धूरिमङ्गलम्। विमलरूपाय वृन्दहृदयकमलवासाय सुमुखचित्तवामिताय शुभ्रमङ्गलम्। विमलरूपाय वृन्दहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। बहु सम्यक्। मन्ये स्नेहा तु न आगतवती, तर्हि स्क्रीन् शेर् गुञ्जन् करोतु। कर्तुं शक्नोति गुञ्जन्? आं महोदय। तावत् यावत् गुञ्जन् स्क्रीन् शेर् करोति तावत् कः वदिष्यति? लकी वदतु। जी महोदय। हाँ, स्क्रीन् दृश्यते महोदय? हाँ, स्क्रीन् दृश्यते। लकी वदतु, का वार्ता, कः समाचारः? जी हमसे पूछना ना महोदय। सर्वं शोभनं वर्तते। सर्वं शोभनं वर्तते। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। लक्ष्मी वदिष्यति, लक्ष्म्याः स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आं महोदय, मम स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। मम स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। बहु सम्यक्। किं कुशलं वर्तते? रमेशः वदतु। आं महोदय, कुशलं वर्तते। आं महोदय, कुशलं वर्तते। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। नमो नमः महोदय। नमो नमः। कः वदिष्यति? श्रावणी वदिष्यति, अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं महोदय, कुशलिनी वर्तते अहम्। हाँ, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। तर्हि मम प्रश्नं भवेत्, अपि कुशलिनी भवति? तर्हि भवती वदिष्यति, आम्, अहं कुशलिनी। वाह, बहु सम्यक्। अस्तु, सविता, त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं पठसि। चपेटकां ददामि, एवं मा वदतु। पुनः एक बारं चिन्तयित्वा वदतु। ह्यः लिखितवती किं? कॉपी में लिखी थी कुछ? यत् समूहे आसीत्, मया तु वाट्सप् समूहे प्रेषितम् एव भो सविते। कः उत्तरं दातुं शक्नोति? अहं हिन्दीं, संस्कृतं तथा आङ्ग्लभाषायां पठामि। आङ्ग्लभाषां निशा भाषायां कल मना किया गया था। भाषां बोलना, क्योंकि भाषायां सप्तमी विभक्ति ही भवति। ठीक है, भाषायाम अगर बोलोगी तो सप्तमी विभक्ति हो जाती है। इसलिए आपको बोलना है कि मैं संस्कृत, हिंदी
और आंग्ल भाषा पढ़ती हूँ, यानी आंग्ल भाषा को पढ़ती हूँ, तो द्वितीया विभक्ति लगाना है आपको। चलो निशा फिर से एक बार बोलो। अहम संस्कृतं हिंदीं तथा आङ्ग्लभाषां पठामि। बहु शोभनं बहु सम्यक्। अग्रे वदिष्यति अद्य निशा अस्ति कक्षानायिका। निशा अग्रे कः वदिष्यति? मम प्रश्नस्य उत्तरं कः दास्यति? कः का वा? लकी दीदी और अच्छा ठीक है, सेजल मिश्रा। अस्तु तर्हि सिजल वदतु, त्वं कुत्र पठसि? अहं संत कोलंबा महाविद्यालये पठामि। पुनः एक बारम्। अहं संत कोलंबा महाविद्यालयं पठामि। लकी वदिष्यति जी महोदय। एतत् वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा? महोदय लगभग शुद्ध था, किंतु वो महाविद्यालयम कह दी तो वहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए था। जैसे कि हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पठामी। हाँ, यहाँ पे भी आपको सप्तमी विभक्ति करना है, क्योंकि में पर सप्तमी का चिन्ह है। सिजल प्रयास अच्छा था। फिर से एक बार सिजल ही बताएंगी क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो इस वाक्य को पुनः एक बार बताना है। किसको? सविता को बताना है। बताओ सविता क्या होगा। अहम एसएस +2 संपोषित उच्च विद्यालय पठामी। क्षम्यता महोदय, मेरा एक कॉल आ गया था। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कविता नहीं देना है, सविता को नहीं देना है, सविता ने बता दिया। चलो आगे पूछते हैं। सीजल आगे बढ़ते हैं। कौन उत्तर देगा? निशा बताएंगी। कस्यां कक्षायां पठसि? त्वं कस्यां कक्षायां पठसि? महोदय मुझे बोलना है या फिर नाम बताना है? नाम बताना है। श्रावणी। बहु सम्यक। श्रावणी, भवती कस्यां कक्षायां पठति? अहम स्नातक कक्षायां पठामि। बहु शोभनम्। अहं स्नातक कक्षायां पठामि। अग्रे। रमेश भ्राता। हाँ, रमेशः। हाँ, त्वं किं किं पुस्तकं पठसि? अहं संस्कृतं पुस्तकं पठामि। हाँ, रमेशः मन्ये ह्यः न आसीत्। रमेशः, भवान ह्यः आसीत्? क्या आप कल कक्षा में थे? ना महोदय। हाँ, इसलिए रमेश शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। कोई और देगा? किसी और का नाम लीजिए। तर्हि आदर्श भ्राता। आदर्श वक्तुं शक्नोति। भो आदर्श। आम महोदय। त्वम् अद्य विद्यालयं कथं न आगतवान्? महोदय आज थोड़ा सा काम था महोदय कल से। अस्तु, अद्य कार्यम् आसीत्, श्वः आरभ्य आगमिष्यामि। तर्हि त्वं किं किं पुस्तकं पठसि? शाश्वती। उसके बाद महोदय अहम शाश्वती, क्षितिज एवं अलंग पुस्तकं पठामि। आङ्ग्लभाषायां किं नाम अस्ति पुस्तकस्य? फ्लैङ्ग्? शाश्वती। नहीं,
आंग्ल भाषायाः, इंग्लिश की हॉर्नबिल महोदय। हॉर्नबिल। और फ्लामिंगो भी है ना? नहीं महोदय, फ्लाइट टू स्काई है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आज की परीक्षा, क्योंकि ये परीक्षा नहीं थी, किसी ने कहा है कि जब आप आगे पढ़ाई कर रहे हों तो पीछे के पाठ को सिंहावलोकनन न्याय से एक बार देख लेना चाहिए। उसको एक न्याय होता है सिंहावलोकनन न्याय। तो सिंहावलोकन न्याय ये कहता है, जैसे एक सिंह होता है, वो जब जंगल में आगे चलता है तो जाता तो आगे है, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है कि कहीं कोई मेरी तरफ हमला करने तो नहीं आ रहा है। उसी को कहते हैं अवलोकन, यानी देखना, सिंहावलोकनन न्याय। तो आगे पढ़ते समय पीछे की बातों को एक बार देख लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं। मैं इसको कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ना दिखूं। हाँ ठीक। आज्ञा एवं अनुरोधवाचक क्रियापद तथा उनके साथ लगने वाले उपयोगी अव्यय एवं शब्द। पहले भी इसको काफ़ी बच्चों ने पढ़ा है, लक्ष्मी इत्यादियों ने इसको पढ़ा है। आज्ञा देने के अर्थ में अथवा किसी से अनुरोध करने के अर्थ में कुछ क्रियापद हैं जो बहुत ही प्रचलित क्रियापद हैं, सरल क्रियापद हैं, तथा उनके साथ लगने वाले कुछ उपयोगी अव्यय हैं जिनका प्रयोग हम लोग दिन में काफ़ी बार करते हैं। अव्ययों का प्रयोग हर वाक्य में लगभग होता ही है। तो अगर इन वाक्यों को आप समझ लेंगे तो आपको दिन में कुछ वाक्य तो ज़रूर आप बोल पाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले क्रियापद को पढ़ना है, जैसे आगम्यताम, आगम्यताम यानी आइए, गम्यताम जाइए, उपविश्यताम उपविश्यताम बैठिए, अस्त्यताम बैठिए, उत्तिष्ठ्यताम उठिए, दीयताम दीजिए, गृह्यताम लीजिए, कथ्यताम कहिए, श्रूयताम सुनिए, चल्यताम चलिए, विराम्यताम रुकिए, अस्थियताम ठहरिए, भक्ष्यताम खाइए, पीयताम पीजिए, अपश्रियताम हटिए, दृश्यताम देखिए, अनियताम ले आइए, नियतम ले जाइए, पठ्यताम पढ़िए, लिख्यताम लिखिए, क्रियताम कीजिए, उच्यताम बोलिए, त्याज्यताम छोड़िए। यहाँ पे एक जगह थोड़ा संशोधन कर लेना है। जो शब्द मैंने बताया था नियतम, वह नियतम नहीं है, नियताम। अर्थात ले जाइए। और महोदय एक जगह उत्थीयताम में
उत्तिष्ठ था, ऐसा कुछ पढ़ी थी। हाँ, वहाँ पे आधा त और थ है, उत्थीयताम, ऐसा आपको प्रयोग करना है। तो आगम्यताम, अब इसके साथ में अव्ययों का प्रयोग अगर करेंगे तो अत्र आगम्यताम, यहाँ आइए, ऊपरी आगम्यताम, ऊपर आइए, नीचैहि आगम्यताम, नीचे आइए, शीघ्रम आगम्यताम, शीघ्र आइए। क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो। क्या? क्यों, मम्मी का नहीं चला है नेट? चलो जाओ। तो ठीक है, आगम्यताम के सारे अव्यय हो गए। अब इसके बाद में कौन पढ़ेगा, एक बार जरा पढ़ के बताइए। इसी को, एक ही वाक्य को अव्यय लगा करके कौन पढ़ना चाहेगा? सिजल पढ़ेगी। हाँ, पढ़ो सिजल। अत्र आगम्यताम्, उपरि आगम्यताम्, निश्चय आगम्यताम्, शीघ्रम आगम्यताम्। हाँ, सही है, बहुत सही है। और इसके साथ में अगर आपको लगाना है कि भाई किसको बुलाना है, कर्ता क्या होगा, त्वम होगा कि क्या होगा, किसी को तो संबोधन करना पड़ेगा। ऐसे तो खड़े होकर बोलेंगे नहीं कि अत्र आगम्यताम, तो कोई जानवर भी आ जाएगा। ऊपर आगम्यताम, तो पता नहीं कौन आ गया, ऊपर से भूत भी आ जाएगा। इसीलिए किसी को बुलाना है तो आपको बोलना है, इसमें शब्द रूप का तृतीया विभक्ति इसमें आपको लगाना है। जैसे आप किसी अपने मित्र को बुला रहे हो तो त्वम आगम्यताम ऐसा नहीं होगा, त्वम आगम्यताम ऐसा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? जो पुराने बच्चे हैं वो बता सकते हैं। त्वम अत्र आगम्यताम। हाँ, इसमें तुम ना हो करके इसमें त्वया होगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रिया कुमारी सर। रिया कुमारी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को रिया कुमारी का नाम याद ही हो जाना चाहिए। अब रिया कुमारी, ठीक है। तो त्वया अत्र आगम्यताम, त्वया उपरि आगम्यताम, त्वया नीचैः आगम्यताम, त्वया शीघ्रम आगम्यताम। और किसी अगर सम्मानित व्यक्ति को बुलाना है, किसी बड़े व्यक्ति को संबोधन करना है तो भवान शब्द का तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या होगा, कौन बताएगा? भवता। भवता, बहुत सुंदर। और स्त्रीलिंग में? भवत्या। भवत्या। तो 3 शब्दों का प्रयोग करना है, त्वया, भवता और भवत्या। तो आप लोग आराम से कर सकते हो। उसी प्रकार गम्यताम के लिए त्वया तत्र गम्यताम, त्वया इतः गम्यताम, महोदय भवता शनैः शनैः गम्यताम अथवा शनैः गम्यताम। कितना सुंदर वाक्य बनेगा। इसको बोलना, प्रयोग करना, सभी लोग जीवन में प्रयोग करना। दिन में कम से कम 10 वाक्य इससे बोलना। अपनी माँ को बोलो, पिताजी को बोलो, भाई को बोलो, दोस्तों को बोलो। दोस्तों को तो बोल ही सकती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपविश्यताम, सम्यक यानी अच्छी तरह, सुखम यानी आराम से। त्वया सम्यक उपविश्यताम, त्वया सुखम उपविश्यताम,
ऐसे प्रयोग कर सकते हो। आश्यताम भवता तूष्णीम आश्यताम। हिंदी में लोग बोलते हैं, कहते हैं यार चुप, बिल्कुल चुपचाप बैठना, लेकिन संस्कृत में सुनने में कितना अच्छा लगता है, तूष्णीम आस्यताम। लोग सोचेंगे ये तो चुपचाप बैठने के लिए नहीं, ये तो खूब कह रहा है कि खूब बोलो खूब बोलो खूब बोलो, क्योंकि तूष्णीम से पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मतलब होगा। झटिति मतलब जल्दी, जल्दी बैठो भाई। झटिति आस्यताम, अत्र आस्यताम, तत्र आस्यताम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। उत्थीयताम, इतः मतलब यहां से, ततः मतलब वहां से, शीघ्रम यानी जल्दी। इदम यह, तत् वह, किंचित कुछ, कुछ दे दो। जैसे भिखारी लोग बोलते हैं ना, माई कुछ दे दो, तो वैसे बोलना है किंचित दीयताम, थोड़ा दे दो, कुछ भी, है ना। गुंजन गुंजन किंचित नहीं, इतोपि किंचित, थोड़ा पीछे ही लाओ, हाँ, और थोड़ा पीछे, ठीक 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 ठीक। तो इदम, इदम, हाँ, यहाँ तक पढ़ो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हो गए। 5 सेंटेंस तक कौन पढ़ेगा? 5 तक पढ़िए, 5 क्रियापद। कोई भी हाथ उठाओ। हस्तम उत्थापयतु, हस्तम न उत्थापयति चेद निशा नामोच्चारणं करिष्यति। आम महोदय, साधना भगिनी। महोदय हिंदी भी बोलना है। नहीं, हिंदी भाषायाः आवश्यकता नास्ति। अस्तु। अत्र आगम्यताम्, उपरि आगम्यताम्, नीचैः आगम्यताम्, शीघ्रम् आगम्यताम्, तत्र गम्यताम्, इतः गम्यताम्, शनैः शनैः गम्यताम्, सम्यक् उपविश्यताम्, सुखम् उपविश्यताम्, तृष्णीम् आस्यताम्, झटिति आस्यताम्, अत्र आस्यताम्, तत्र आस्यताम्, इतः उत्थीयताम्, ततः उत्थीयताम्, शीघ्रम् उत्थीयताम्, इदं दीयताम्, तत् दीयताम्, किंचित दीयताम्। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रश्न है इसके बीच में क्या? नहीं है तो आगे बढ़िए। गुंजन। दीयताम हो गया। गृह्यताम, इसमें भी प्रयोग करना है। अल्पम थोड़ा, सर्वम सब, निस्संकोचम यानी कि निसंकोच रूप से, बिना संकोच किए। स्वकार्यम अपना काम, समाचारः समाचार, किमपि कुछ भी, किंचित यानी कुछ, गीतम यानी कोई गीत, श्लोकः कोई श्लोक, कथा कोई कहानी, अग्रे यानी आगे, पश्चात यानी पीछे, शीघ्रम यानी जल्दी, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, किंचित क्षणम थोड़ी देर, अत्रैव यहीं पर, तत्रैव वहीं पर, तावत तब तक। चलो इसको ये 5 वाक्य बना के पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोई नए व्यक्ति पढ़े तो और अच्छा है, नए बच्चे पढ़े तो और अच्छा है। ये तो जानती थी, स्नेहा जानती है, लक्ष्मी जानती है, ये सब पुराने छात्र हैं। स्वयं से कोई नए बच्चे आगे आएं और पढ़ने का अभ्यास करें। श्रीमान। हाँ, रिया। यस श्रीमान। जी, पठ्यता। अल्पम
अल्पं गृह्यतां सर्वं गृह्यतां निःसङ्कोचं गृह्यतां स्वकार्यं कथ्यतां समाचारः कथ्यतां किमपि कथ्यतां किञ्चित् श्रूयतां गीतं श्रूयतां श्लोकः श्रूयतां कथा श्रूयताम् अग्रे चल्यतां पश्चात् चल्यतां शीघ्रं चल्यतां शनैः शनैः चल्यतां किञ्चित् क्षणं विरम्यताम् अत्रैव विरम्यतां तत्रैव स्थियतां तावत् स्थियतां। बहुत सुंदर, बहुत शोभनम रिया, बहुत शोभनम, बहुत सुंदर। अग्रे चलामि, तत्रैव यानी वहीं पर, तावत तब तक, शनैः शनैः का मतलब आप सभी जानते हैं, जल्दी जल्दी। शनैः शनैः मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे होता है। अच्छा। और त्वरितम मतलब होता है जल्दी जल्दी, है ना, अथवा जल्दी। निस्संकोचम, निसंकोच रूप से। एक वैसे बहुत सारे बच्चे समय से आते हैं, अंकिता कदाचित लेट हो जाती है, और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा विलम्ब से आते हैं। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है कक्षा में। तो थोड़ा समय से आइए आप लोग, नेता वेता थोड़ी ना हो जी 10-15 मिनट लेट से। नेता लोगों का काम होता है लेट से आना, छात्र लोगों का काम थोड़ी होता है। तो आप सभी समय से आइए। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। जलम, दुग्धम, रसः, चायम, कॉफी, ये सारे शब्दों का प्रयोग करके आप पीयताम का प्रयोग कर सकते हैं। इतः, ततः, द्वारात्, मार्गात्, चित्रम, नाटकम, दृश्यम, पुस्तकम, ततः, अधः, शीघ्रम, इतः, उपरि, शनैः शनैः। चलो इतने वाक्यों को कौन बनाएगा? पीयताम क्रियापद को लेकर के वाक्य बनाना है। स्वयं से कोई बच्चा हाथ उठाए, एक हाथ या दोनों हाथ उठा सकती हो। सविता, कविता। कविता, चलो कविता। जलं पीयतां दुग्धं पीयतां रसः पीयतां चायं पीयतां कॉफी पीयतां। एक मिनट सविता, जो तुम भी कुछ पी रही हो क्या? नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है। तो नहीं पी रही हो तो पी को थोड़ा सा बड़ी ई करके बोलो, पीयताम, ऐसे बोलो, आराम से बोलो, बिंदास। हाँ। जलं पीयतां दुग्धं पीयतां रसः पीयतां चायं पीयतां कॉफी पीयतां। तुम ऐसे गुस्सा होके बोलोगे तो लोग भग जाएंगे, कहेंगे रखो अपनी कॉफी, हमको नहीं पीना। जलम पीयता, दुग्धम पीयता, रसः पीयता। अरे लोग भग जाएंगे, तुम्हारी कॉफी अच्छा ही है, कॉफी बचेगी, चाय बचेगी, है ना। तो थोड़ा प्यार से बोलना, जलम पीयताम। चलो पीयताम। हाँ, अग्रे। इता अप्रिस्यतां तथा अप्रिस्यतां। एक मिनट सविता, इसको थोड़ा पढ़ना, अपश्रियताम। क्या पढ़ोगी? श्रियताम। इता अपश्रियतां तथा अपश्रियतां द्वारात् अपश्रियतां
मार्गात् अपसृयताम् हाँ चित्रं दृश्यताम् नाटकं दृश्यताम् दृश्यं दृश्यताम् पुस्तकं दृश्यताम् तथा आनीयताम् अधा आनीयताम् शीघ्रम् आनीयताम् बस पिता बस बस एक मिनट आनीयताम् यहीं पे रुकना। अत्रैव तिष्ठतु। अन्यः एका बालिका पठेत्। नहीं, पृष्ठे एव। हाँ निशा, इतोपि कोऽपि यदि पठितुम् इच्छति। हाँ महोदय। हाँ, और कोई अगर पढ़ना चाहता है तो फिर से यहीं से पढ़े, पीयताम से लेके। प्रवीण भ्राता। हाँ, बहुशोभनम। लेफ्ट हो गए वो। तर्हि लकी दीदी। जी महोदय, पढ़ रहे थोड़ा थोड़ा। जलम पीयताम दुग्धम पीयताम रसः पीयताम चायम पीयताम काफी पीयताम इतः अपसृयताम ततः अपसृयताम द्वारात् अपसृयताम मार्गात् अपसृयताम चित्रं दृश्यताम नाटकं दृश्यताम दृश्यं दृश्यताम पुस्तकं दृश्यताम ततः आनीयताम अधः आनीयताम शीघ्रम आनीयताम। हाँ लकी, अब इसमें आनीयताम, सॉरी आनीयताम महोदय, हम समझ गए। एक निमेषः भवती सम्यक् पठितवती। अत्र कर्तृपदं संयोज्य संपूर्णं वाक्य निर्माणं करोतु एकवारम्। आप कहना क्या चाह रहे हैं महोदय, समझ में नहीं आया हमको। कर्ता पद, हाँ, कर्ता पद संयोजन करके वाक्य बनाइए, जैसे मैंने पहले बताया था। भवता, अच्छा। भवता इतः अपसृयताम ततः, नहीं सॉरी, अब इसको दूसरे में आ जाते हैं ना महोदय। त्वया चित्रम दृश्यताम और सारे अव्ययों का प्रयोग करो। त्वया नाटकम दृश्यताम, त्वया दृश्यम दृश्यताम, त्वया पुस्तकम दृश्यताम, सभी के साथ। अच्छा ठीक है महोदय। भवत्या चित्रं दृश्यताम, भवत्या नाटकं दृश्यताम, भवत्या दृश्यं दृश्यताम, भवत्या पुस्तकं दृश्यताम। शोभनम। त्वया, आगे भी बोले महोदय। त्वया ततः आनीयताम, त्वया अधः आनीयताम, त्वया शीघ्रम आनीयताम। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे समूह में नए जुड़े हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो नए हैं। आप सभी का संस्कृत अध्ययन केंद्र हजारीबाग की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे लाए हैं आप लोगों को, जिन्होंने जोड़ा है, उनको भी धन्यवाद। और ग्रुप में भी इन लोगों को जोड़ा जाए। संस्कृत अध्ययन केंद्र हजारीबाग, यह संस्कृत भारती की ही इसको संस्था समझो, एक ब्रांच समझो, एक शाखा है। अपने दोस्तों मित्रों को इसमें समूह में जोड़ो। और ये सप्ताह चूँकि चल रहा है, संस्कृत सप्ताह 28 तारीख तक, जब तक हम लोग रक्षाबंधन ना कर लें। रक्षाबंधन भी होगा इसमें, इसलिए सोच समझ के भी जोड़ना। रक्षाबंधन कब है लकी? 28 को महोदय। हाँ, उस दिन रक्षाबंधन भी होगा यहीं पे, इसी समूह में। तो सभी को जोड़ना समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आनीयताम तक लकी ने पढ़ लिया था। इतः यहाँ से, ऊपरी यानी ऊपर, शनैः शनैः धीरे धीरे, पाठः यानी पाठ, पुस्तकम जानते ही हो, श्लोकः कविता, किमपि किमपि यानी कुछ भी, पत्रम लेखः अनुवादः निबंधः अर्थः, स्वकार्यम स्वकार्यम यानी अपना काम, शीघ्रम निर्भयम, स्पष्टम सम्यक, शीघ्रम निर्भयम, इयं वार्ता, इदं स्थानम, अयं विवादः। कौन इसको पढ़ना चाहेगा? एक एक वाक्य ही पढ़ो सब लोग। स्वयं से हाथ कोई उठाते नहीं है तो निशा नामोच्चारण करिए। साक्षी भगिनी। हाँ, साक्षी नीयताम। इतः नीयताम्, उपरि नीयताम्, शनैः शनैः नीयताम्। बहुत सुंदर। और किसी का नाम बताओ। अंशु भगिनी। अंशु पठ्यताम को लेके। आं महोदय। पठ्यताम, पुस्तकं पठ्यताम, श्लोकः पठ्यताम, कविता पठ्यताम, किमपि पठ्यताम। हाँ, पाठः पाठः पठ्यताम, पाठ पढ़ो। बहुत शोभना। महोदय, इसमें किमपि का क्या अर्थ हुआ? कुछ भी, किमपि पठ्यताम। हाँ, अग्रे। रिंकी भगिनी। रिंकी लिख्यताम। पत्रं लिख्यताम, लेखः लिख्यताम, अनुवादः लिख्यताम, निबन्धः लिख्यताम, अर्थः लिख्यताम। बहु शोभनम, बहु सम्यक। अग्रे क्रियताम। अंकिता भगिनी। शीघ्रम। मुझे हाँ, लिख्यताम से पढ़ना है। नहीं, हाँ, क्रियताम से। क्रियताम, स्वकार्यं क्रियताम, शीघ्रं क्रियताम, निर्भयं क्रियताम। शोभनम। अग्रे उच्चताम। अग्रे भगिनी। उच्यताम्, अस्पष्टम् उच्यताम्, सम्यक् उच्यताम्, निर्भयम् उच्यताम्। हाँ, प्रीति इतोपि पठतु भवती। त्यज्यताम्, इयं वार्ता त्यज्यताम्, इदं स्थानं त्यज्यताम्, अयं विवादः त्यज्यताम्। वाह, बहु शोभनम। गुंजन प्रारंभात् पुनः आनयतु। प्रीति बहु सम्यक् पठति। प्रीति एकवारं पुनः पठ्यताम्। आगम्यताम्, अत्र आगम्यताम्, उपरि आगम्यताम्, नीचे आगम्यताम्, शीघ्रम् आगम्यताम्, गम्यताम्, तत्र गम्यताम्, इतः गम्यताम्, शनैः गम्यताम्। बहु शोभनम। उपविश्यताम्। बहु शोभनम। अग्रे मास्तु मास्तु। महोदय जी। अत्र ये छात्राः नवीनाः वर्तन्ते, हाँ, तान् छात्रान् अपि अत्र संवादं भवतु,
तेषां छात्राणामपि हाँ सम्यक् सम्यक्। तर्हि निशा के नूतनाः तत्र दृश्यन्ते? महोदय राहुल भ्राता, हाँ संदीप भ्राता। चलो, चूँकि इतनी देर आप लोगों ने सुना है इसलिए मुझे लगता है कि एक एक वाक्य तो बनाने में सब सक्षम हैं। जो नए विद्यार्थी हैं सभी एक एक 3 अव्यय हैं एक लाइन में। अत्र, ऊपर, नीचे ही, शीघ्रम किसी में 3 किसी में 4 हैं। एक क्रियापद को लेकर के वाक्य बनाइए। राहुल, राहुल नाम से राहुल ही है कि कोई और है? चलो तो अग्रे, अग्रे कः वर्तते? अस्तु, जे न वदन्ति ते मन्ये शृण्वन्ति। मनीष महोदय, आमां ते नामोच्चारणम् एकवारं भवतु। हाँ ये वक्तुमिच्छन्ति ते वदिष्यन्ति, नो चेत् अग्रे चलामः। हाँ सम्यक। महोदय लतया अत्र आगम्यताम हो सकता है। लतया, लतया अत्र आगम्यताम। लता, लते, क्या लता, लतया बनेगा तृतीया में ना? तृतीया में। हाँ, लतया किसी का नाम होगा तो हो जाएगा, लता के द्वारा यहाँ आया जाए। अस्तु महोदय जी। हाँ, अत्र जिरवा देवी वर्तते, नवीनः राहुल कुमारः वर्तते, संदीपः वर्तते, मन्ये इमे मीनाः वर्तन्ते। महोदय अभी हम लोग जिरवा देवी का नाम याद कर लिए हैं, उसका नाम है रिया कुमारी। रिया। हाँ, उसको अब कोई उसकी मम्मी का नाम कोई नहीं लेगा। उसी प्रकार मनीष महोदय, एका तत्र बहु पुरातना छात्रा अस्ति स्नेहा, तस्याः मातुर्नाम अस्ति स्नेहा पुष्पा। ओह अच्छा अच्छा। हाँ तर्हि अस्तु। हाँ अस्तु, तर्हि कक्षा तु बहु जाता, अद्य अग्रे न चलामि। किं मनीष जी? अद्य एतावदेव कक्षा भवति, यतोहि समयः सञ्जातः। सर्वेषां पता न? हाँ हाँ, केचन वसिष्ठाः सन्ति तेरे यतोहि अत्र प्रायः ये छात्राः समागच्छन्ति, हाँ, ते किमपि यदि न वदिष्यन्ति चेत् मनसि किमपि भविष्यति। अहं तु कक्षायाम् आसम्, परन्तु एकम् अपि वाक्यं न अहम् उक्तवान्, एवं मनसि मा गच्छतु। हाँ, अगर कोई छात्र ऐसे हैं कि उनके मन में आ रहा है कि मैंने एक भी वाक्य नहीं बोला है, तो एक वाक्य वो बोल सकते हैं। कोई ऐसे ऐसा करके हम विद्यार्थी सभी हैं लोगों से थोड़ा थोड़ा वाक्य बोला, जैसे हम लोगों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। जैसे सृजल है। अरे सिजल तू उक्तवती। उक्तवती ना? हाँ, सिजल तू गीतम। रमेशः वर्तते। हाँ, रमेशः अपि उक्तवान्। हाँ महोदय। अग्रे रमेशोऽपि उक्तवान्। तर्हि साधु वर्तते। रिंकी अपि उक्तवती। साक्षी, अंशु, कविता, रिया। हाँ, सविता किमपि न उक्तवती। सविता महोदय नहीं, तुम कविता हो। सविता 11 क्लास वाली सविता। हाँ, आज तुम्हारी शिकायत थी कि सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन हमको मनीष सर बोलने नहीं देते हैं। तो आप बताओ, तव नाम किम अस्ति? मम नाम सविता अस्ति।
मम नाम सविता अस्ति। तव पितुः नाम किम? मम पितुः नाम शंकर अस्ति। बहु शोभनम। तव पिता किम करोति? मम पिता कृषिकार्यं करोति। कृषि कार्यम करोति। बहु शोभनम। चलो तो अग्रे चलामः। और कोई ऐसा है? आदर्श ने पूछा है। संदीप, संदीप नाम से कौन है? अपना परिचय। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। आप अगर सुन रहे हैं तो स्वागत है। कल अपना परिचय दीजिएगा, परसों दीजिएगा। महोदय, हाँ महोदय, यदि अन्यः कोऽपि न वदिष्यति तर्हि अहम् एकं गीताश्लोकं गातुमिच्छामि। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संघोष्व अकर्मणि। कर्म तेरे अधिकार है, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल के इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू अपना मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। वाह 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 वाह। बहुत ही सुंदर गाती है सीजल, वाकई सर। बहु सुंदरम शोभनमस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा कर्म फल हेतुर्भू मास्ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म। अस्तु महोदय जी। उच्चारणस्य अपि ध्यानं यदा वयं सर्वे संस्कृतं पठामः चेत् उच्चारणस्य अपि ध्यानं दातव्यं। यतोहि अशुद्ध उच्चारणे अर्थोऽपि अनर्थरूपेण आगच्छति। तो समयः जातः महोदय, किञ्चित् अवशिष्टमस्ति चेत् अग्रे चलामः। हाँ, अवशिष्टं कुलगीतमेव अस्ति भो। कुलगीतं हाँ। तर्हि कुलगीतं कः गास्यति? निशा। महोदय सीजल से गवाइए, नहीं बहुत प्यारा गाती है, इसका आवाज बहुत मधुर है। सीजल। महोदय पुष्पा दीदी से गवाइए ना, पुष्पा दी बहुत अच्छा गाती है। नहीं, गाती तो सब लोग अच्छा है, किंतु आज सीजल को हम लोग फर्स्ट टाइम सुने थे ना, इसलिए। सीजल भी बहुत गाती हैं। महोदय आप बोले थे ना कि लघु सिद्धांत को पढ़ाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल कुलगीत होने दो। सविता बोलो। आप बोले थे ना कि लघु सिद्धांत को पढ़ाएंगे, मनीष महोदय बोले थे। पूर्वं कुलगीतं भवतु अग्रे वार्ता भविष्यति। पहले कुलगीत हो जाने दो। कुलगीत के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है महोदय, उनको बुलाया जाए, क्योंकि सबकी सहभागिता होनी चाहिए कक्षा में। नहीं, सबका हो गया, सब लोग गा लिए हैं, है ना? हो गया। हाँ, सभी का लगभग हो गया है। सब लोग जो बोलना था बोल दिए हैं, और सिर्फ कुलगीत ही बचा है। तो सीजल का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो शायद चली गई है। अब लकी बताओ कौन गाएगा?
महोदय अब क्या बोले, किसी का नाम ही नहीं लेंगे हम, जिसका जिसका नाम आया वो दोनों लेफ्ट हो गए। तो अब तुम्हें कहो। हरि बोल। जी महोदय। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रभु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, अमरवाणी विजयता, अमरवाणी विजयता, अमरवाणी विजयता, अमरवाणी विजयता। बार त्रयम 3 बार घोष कम से कम करना चाहिए, ये परंपरा गई।